हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। बहुत छोटा सा टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको सबको पता होना चाहिए। बीइंग अ टीचर आपको सबको पता होना चाहिए कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। मेजर और जो टू द पॉइंट डिफरेंसेस होते हैं वो क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमें आज जानना है। और ये जो है बीएड एमएड, जब भी आप कोई एजुकेशन के फील्ड में बात कर रहे हैं, या तो आपके सिलेबस में मेंशन होता है, और अगर सिलेबस में मेंशन नहीं होता स्पेसिफिकली डिफरेंस करके, तो भी करिकुलम सिलेबस ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है इसमें। यही बात आज हम करने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। देखिए, जब हम करिकुलम की मीनिंग की बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होगा कि करिकुलम जो है वो ओवरऑल कंटेंट होता है। ठीक है, ये एक आरसीआई के डॉक्यूमेंट से मैंने ये डिफरेंसेस जो है वो वहां से टैली किए थे, और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से जो है उस डॉक्यूमेंट में ये चीजें बताई गई थी। आरसीआई की साइट से जो डॉक्यूमेंट उठाया था मैंने। ठीक है, करिकुलम क्या है? एक ओवरऑल कंटेंट होता है जो कि किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में या कोर्स में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एमएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीए कर रहे हैं, तो जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जैसे बीएड क्या होगा, 2 साल का होगा, एमएड भी 2 साल का होगा, बीएससी या कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नॉर्मली 3 साल की होती है या फिर 4 साल की भी हो सकती है। तो ये 2 या 3, ये जो पर्टिकुलर कोर्स का पूरा टाइम पीरियड हो गया ना, इस दौरान आप क्या सीखने वाले हैं, या फिर इस दौरान जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या लर्निंग्स जो है वो मिलेंगी। वो जो पूरा का पूरा लर्निंग का इश्यू होता है कि आप क्या सीखेंगे, वो क्या है, वो करिकुलम है। कि वो क्या डिसाइड किया गया है कि एक बीएड स्टूडेंट होने के नाते आपको क्या क्या चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, कि आपको लेसन प्लान प्रेजेंट करने आने चाहिए, वो चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर आपने नोटिस किया हो, आपके सिलेबस यानी कि आपका जो पूरा जैसे बीएड का सिलेबस अगर आप उठाएंगे, बीएड 2 साल का कोर्स है, तो एक पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी, जिसमें क्या है, उस पीडीएफ में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस मेंशन होगा। ठीक है, उसमें हर सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे आपको लर्निंग आउटकम्स दिखेंगे। वो लर्निंग आउटकम्स में ये बताया जाएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या इस सेमेस्टर के बाद आपको जो स्टूडेंट है वो ये चीजें करने के लिए सक्षम होंगे या कैपेबल होंगे। ठीक है, जैसे अगर जब आप बीएड करते हैं तो वहां पे आपको लेसन प्लान्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, जब आप एमएड करते हैं तो एमएड के दौरान आपको डिसर्टेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। वो जो पर्टिकुलर गोल रहेगा उस सेशन का, उसमें क्या मेंशन होगा कि आप जो इसके बाद जो है कोई भी रिसर्च पेपर या कोई रिसर्च करने के लायक जो है वो स्टूडेंट बन जाता है। वो क्या है, वो करिकुलम है। यानी ओवरऑल कंटेंट क्या है, ओवरऑल आप चाहते क्या है कि क्या समझाया जाना चाहिए, और वो जो समझाया जाएगा उसको समझाने के लिए एक पर्टिकुलर हम टॉपिक्स डिसाइड करेंगे। पर्टिकुलर क्या होगा, सिलेबस होगा। तो सिलेबस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ये सी आएगा, कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन द सब्जेक्ट। तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उसका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये एमएड में एक वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, एमएड जनरल में। ठीक है, उस इंक्लूसिव एजुकेशन वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, और उस इंक्लूसिव एजुकेशन का जो आप पेपर लिख के आएंगे उसके लिए एक पर्टिकुलर कंटेंट टॉपिक्स होंगे। वो टॉपिक्स क्या है, आपका सिलेबस है। लेकिन आप पूरे बीएड या पूरे एमएड के दौरान क्या सीख रहे हैं वो क्या है, करिकुलम है। ओरिजिन क्या रहा, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार किसमें आ जाता है। जैसे मैंने आपको रिसर्च पढ़ाया था, उस टाइम पे क्या करवाया था कि रिसर्च वर्ड जो है वो कौन सी टर्म है या किस तरीके की लैंग्वेज से आया है। वैसे ही करिकुलम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। करिकुलम लैटिन टर्म से आया है और सिलेबस जो है वो ग्रीक टर्म से आया है। अगर पर्टिकुलरली ओरिजिन की बात करें तो लैटिन टर्म करिकुले से, जिसका मतलब होता है रन या कोर्स, कि आप कोई भी कोर्स जो है वो चला रहे हैं। वो क्या है, करिकुलम है। करिकुलम करिकुले से आया है, जिसका मतलब कोर्स से रिलेटेड हो गया, और सिलेबस जो है वो सिटुबा, यानी कि सिटुबा जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में वहां से आया है, जिसका मतलब होता है स्लिप या फिर लेबल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि करिकुलम लैटिन वर्ड है और सिलेबस जो है वो ग्रीक लैंग्वेज की टर्म से आया है। अगर हम इसकी बात करें कि ये जो करिकुलम या सिलेबस है किस चीज के लिए सेट किए जाते हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि करिकुलम जो है वो एक कोर्स के लिए सेट किया जाता है, कि आप बीएड एमएड
जो भी कोर्स कर रहे हैं पर्टिकुलर उसके लिए होगा, लेकिन सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट वाइज होगा कि आपके जो है बीएड में कोई पर्टिकुलर है कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स वाला है या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, जेंडर का कोई जो है वो जो सब्जेक्ट है वो अलग है, इंक्लूसिव एजुकेशन का अलग सब्जेक्ट है। सो ये क्या है, ये सिलेबस जो है वो किसके लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए सेट किया जाता है और करिकुलम जो है वो कोर्स के लिए सेट किया जाता है। फिर आता है अगर नेचर की बात करें तो करिकुलम जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव होगा नेचर में, यानी कि जैसे प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं ना, जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि भाई आपको ये और ये टैबलेट लेनी है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो गई एक तरीके से आपको। सो करिकुलम क्या है, वो प्रिस्क्रिप्टिव है नेचर में कि आपको ये चीजें जो है वो सिखानी है। अब कैसे सिखाएंगे, क्या चीजें आप इंक्लूड करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा आपको, सिलेबस में मिलेगा। तो सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, और करिकुलम क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है नेचर में। अगर स्कोप की बात करें तो ऑब्वियसली पूरे कोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे कोर्स के लिए हम क्या डिसाइड कर रहे हैं, करिकुलम बना रहे हैं एक कॉमन, ठीक है, कि ये कोर्स करने के बाद स्टूडेंट को क्या सीखने को मिलेगा। तो करिकुलम का स्कोप वाइड हो गया, करिकुलम के अंदर ही एक तरीके से सिलेबस और सिलेबस से के अलावा जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो सारी चीजें करिकुलम के अंडर आ गई, यानी कि सिलेबस क्या है, एक नैरो चीज हो गई करिकुलम के अंडर। अगर सेट आउट की बात करें कि कौन बनाता है, तो करिकुलम जो है वो गवर्नमेंट भी डिसाइड कर लेती है कई बार, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे कि एनसीईआरटीज होती हैं, जो एनसीईआरटी क्या है उनका अलग सिलेबस होता है, स्टेट बोर्ड्स की तरफ से होती हैं वो। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी डिसाइड कर सकता है, स्कूल का, कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, लेकिन सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, एग्जाम बोर्ड। जो और बहुत सारे एग्जाम बोर्ड जो है वो होते हैं, जैसे कोई स्टेट बोर्ड हो गया या फिर सीबीएसई हो गया, तो वो क्या है सेंट्रल लेवल पे। तो ये क्या है, इंटरनेशनल बोर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, तो कितने तरीके के बोर्ड्स होते हैं वो भी फिर कभी बात करेंगे। बट एग्जाम बोर्ड जो है वो क्या डिसाइड करता है, सिलेबस डिसाइड करता है। टर्म यूज्ड अगर हम बात करें, टिल द कोर्स लास्ट, ये COURSE आएगा, ये ठीक कर लीजिएगा। करिकुलम का टर्म क्या रहता है, जब तक कोर्स रहता है, यानी अगर बीएड 2 साल की है तो करिकुलम की टर्म क्या हो गई, 2 साल की, लेकिन सिलेबस एक फिक्स्ड टर्म के लिए होगा। नॉर्मली 1 साल के लिए भी होता है, बट जब आप जैसे एमएड में सेमेस्टर वाइज होता है, 4 सेमेस्टर होंगे आपके, बीएड में एनुअली होता है, तो वो नॉर्मली क्या होता है, 6 महीने की टर्म भी फिक्स हो सकती है। अगर सेमेस्टर वाइज है सो क्या हो जाएगा, 6 महीने की टर्म फिक्स हो गई, 6 मंथ्स की, और अगर एक एनुअली है तो वो क्या हो गया, 1 साल के लिए आपका सिलेबस फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो करिकुलम सब टीचर्स के लिए सेम होगा, यानी कि जैसे कोर्स का सबसे मेजर इश्यू क्या होता है कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पे क्या करना है, फोकस करना है, होलिस्टिक, ठीक है। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट पे आपको फोकस करना है, तो वो मेजर क्या रहेगा, सभी टीचर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, लेकिन हर टीचर का सिलेबस अलग अलग होगा, उनका तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस जब अलग अलग होगा तो टीचर टू टीचर वेरी कर गया ना सिलेबस, तो लेकिन कोर्स करिकुलम जो है वो कोर्स के लिए होता है, तो वो सेम रहेगा सभी टीचर्स के लिए। सो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। Thank you so much for watching. Keep smiling.